चैलेंज ठोक के मैं कहता हूं, अगर कोई आदमी है तो मैं उसको 10 लाख रुपया दूंगा, 1 सेकंड के लिए हमको भगवान से भेंट करा दे, अगर भगवान है तो। ये सारे भगवान मनुष्य के द्वारा उद्घाटित है, मनुष्य ने विपत्ति में इसका उद्घाटन किया है। और जहां के लोग जैसे हैं वैसे वैसे भगवान का, आपके छत्तीसगढ़ का भगवान कोई दूसरा होगा, हमारे बिहार का भगवान कोई दूसरा है, उत्तर प्रदेश का भगवान दूसरा है, मध्य प्रदेश का भगवान दूसरा है, बंगाल का भगवान दूसरा है, उड़ीसा का भगवान दूसरा है, और केरल कर्नाटक में रावण की पूजा हो रही है, केरल कर्नाटक का भगवान दूसरा है। ये तो मैं प्रदेश स्तर पर कहा, जिला स्तर पर भगवान बढ़ चुका है। नेपाल में, नेपाल जो सटे देश है, उसमें गढ़ी माई भगवान है, गढ़ी माई उसका नाम है। 5 साल पर उसकी पूजा होती है, लगभग 2 लाख भैंसी के बच्चा पारा काटे जाते हैं। है आपके यहां, आपके लोगों के यहां उसका उद्घाटन नहीं किया, वो नेपाल के लोगों ने उद्घाटन किया। बिहार के, भारत के लोगों ने दुर्गा जी का उद्घाटन किया है। कितने बकरे काटे जाते हैं विजयादशमी के दिन, इसके पीछे कोई लोग राम के, कोई कृष्ण के, कोई ब्रह्मा के, कोई विष्णु के, कोई महादेव के, कोई विश्वकर्मा के, ऐसे ऐसे भगवान का उद्घाटन लोगों ने किया है। उसी के पीछे लोग पड़ा हुआ है, आपसे आप उद्घाटन किया है और उसी के पूजा में सारे दुनिया के लोग बेकल है एकदम। वो मिलेगा कहीं क्या? भगवान है क्या कि मिल जाएगा? अरे भगवान यही है माँ, भगवान आपके हैं पिता और भगवान आपके हैं सदगुरु। अगर आप हिंदू हैं, अब वेदे को मानते हैं, तो वेद के अनुसार मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। और चौथे भगवान हमारे कुमार साहब हैं, कल्याण साहब हैं, जिन्होंने इस तीर्थ को लगाया। इसके सामने ये मां बहनें बैठी है, आप भाई बंधु बैठे हैं, आप भी भगवान के रूप में बैठे हैं। इनके सब अतिथि है, इनका सत्कार करना, इनका सेवा करना, इनका मान सम्मान करना इनका काम है। आप लोग भी भगवान के रूप में आके बैठे हैं। यही 4 भगवान वेद ने माना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। इसलिए मैंने कहा श्रद्धावादी होना कोई बुरी बात नहीं है। सब लोग श्रद्धावादी बने और अपने अपने माँ पिता गुरु और अतिथि का सत्कार करे। उसका भौतिक जीवन सुखमय और आध्यात्मिक जीवन अविचल शांतिमय बनेगा। लेकिन आज भूलवश मनुष्य अंग श्रद्धावादी बनकर आज पानी की पूजा कर रहा है। पानी में माता बहनें जाके स्नान करती है, गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, नदी में जाके नहाती है, तो नदी के पानी को भगवान मानती। यहां नहाएंगे तो पुण्य हो जाएगा। ये बताइए, पाप मन में है कि तन पर? कहां रहता है पाप? पाप मन में होता है कि तन में? तो तन धोने से मन धोआ गया? आप तो पानी से तन धो के आते हैं घर पर, अब मांस भात खा लेते हैं। महिलाएं पति को गाली दे देती है, सास ससुर को गाली दे देती है, मन धोआ गया? पानी से मन धोआ गया? पानी भगवान होगा, पानी भगवान होगा। पानी जड़ है और आप चेतन हैं। ये जीव बोलने वाला चेतन है और पानी जड़ है। पानी कभी हमारा मालिक नहीं हो सकता। जड़ में गुण होता है और चेतन में ज्ञान होता है। ये शरीर मेरा जड़ है, न ये अपने को जान रहा है और न दूसरे को जान रहा, लेकिन बोलने वाला अपने को भी जान रहा है और दूसरे को भी जान रहा है। ये 2 सत्ता का मिलन हमारा जीवन है, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन। प्रकृति ये शरीर है और पुरुष ही बोलने वाला है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप कहीं से खोज के आ जाइए, ये 2 सत्ता के सिवा तीसरा सत्ता कहीं कुछ मिलने वाला नहीं।
बस सत्ता दो है, प्रकृति और पुरुष। यही प्रकृति पुरुष का मिलन जब मां के गर्भ में होता है तो ये जीव पुरुष जाके प्रकृति को धारण करता है। इस साधक बोलने वाला जीव मां के गर्भ में जाकर और शरीर साधन को ग्रहण करके अतः बाहर निकल के आता। अब फिर 1 + 1 = 2 and 2 - 1 = 1। एक प्रकृति दूसरा पुरुष, दोनों जब मां के गर्भ में मिलता है तो उसका मतलब होता है जीवन। और जब प्रकृति पुरुष का बिछुड़ हो गया, एक ने एक को छोड़ दिया, इसी को हम मृत्यु कहते हैं। और इसी के पीछे हम श्राद्ध के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन ये दोनों सत्ता अनादि है, ये दोनों में से कोई मरता नहीं। अगर पुरुष मर जाए तो सृष्टि बंद, अगर प्रकृति मर जाए तो सृष्टि बंद हो जाए। दोनों का केवल परिवर्तन का चक्र चल रहा है। दोनों जाके मिला तो जीवन, और दोनों बिछुड़ा, इसी को मृत्यु कहते रहते हैं। ये मिलन बिछुड़न का जो समय है, यही जीवन मृत्यु हम कहते रहते हैं। अब मरता दोनों में से। कबीर ने कहा, माटी तो माटी में मिला, मिला पौन में पौन, मैं तो ही पूछो पंडिता, दो में मुआ कौन। ये दोनों में से कौन मरा जिसका 14 दिन तक पंडित जी श्राद्ध कराते हो और जजमान को खसोट करके सब कुछ ले जाते हो? मरा कौन दोनों में से? दोनों में से कोई मरता नहीं। ये दो सत्ता हमारा है बंधुओं, प्रकृति और पुरुष। तो मैं कहा पानी जड़ है, पानी में ज्ञान नहीं है, पानी में ध्यान नहीं है, पानी में बुद्धि और विवेक नहीं है, पानी में दया और क्षमा नहीं है कि पानी आप पर दया कर देगा कभी। पानी में गुण है, जड़ में गुण होता है और चेतन में ज्ञान हो। पानी में गुण है, प्यास लगी है, पी लीजिए, प्यास मिट गया। गर्मी लग रही है, स्नान कर लीजिए, देह शीतल हो गया। कपड़ा गंदा है, धो दीजिए, कपड़ा साफ हो गया। फसल सूख रहा है, पानी दे दीजिए, फसल हरा भरा हो गया। पानी से बिजली तैयार कीजिए, पन बिजली, हीटर, गीजर, पंखा और बल्ब जलाइए, काम लीजिए। पानी से काम लेने की चीज है, पानी गोर लागने की चीज नहीं, और पानी पूजा करने की चीज। जिस पानी का आपने पूजा किया, जिस पानी में आपने मिठाई चढ़ाया, जिस पानी में आपने रुपया पैसा चढ़ाया, जिस पानी में आपने बकरी चढ़ाया, उसी पानी में एक दिन आपका दामाद डूब के मर जाएगा। उसी पानी में जवान बेटा डूब के मर जाएगा। उसी जब पानी में आपका धान डूब के गल जाएगा। उसी पानी में खेत का रसीद और दस्तावेज खतियान डूब के गल जाएगा। उसी पानी में लाख के लाख, करोड़ के करोड़ रुपया डूब के गल जाएगा। तब आपका मिर्गी उतर जाएगा कि भगवान पानी कैसे हो। बंधुओं, पानी हमारा मालिक नहीं हो सकता है, पानी हमारा भगवान नहीं हो सकता है। तब आपका एक प्रश्न होगा कि पानी के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना आप मरने वाले भी नहीं। गाड़ी अलग होती है और गाड़ी का चालक अलग होता है, ड्राइवर अलग और गाड़ी अलग। गाड़ी का भोजन होता है डीजल, पेट्रोल, मोबिल, ग्रीस, और चालक कोई पेट्रोल नहीं पीता है। चालक का भोजन है रोटी दाल सब्जी, भात दाल सब्जी, चिवड़ा दही, पूरी जिलेबी, आम लीची कटहर केला, काजू किशमिश बादाम। गाड़ी का भोजन अलग और चालक का भोजन अलग। तो काया गाड़ी है, ये काया ये गाड़ी है। इसका भोजन है भात दाल सब्जी, चिवड़ा दही, पूरी जिलेबी, या पानी पीजिए या शरबत पीजिए या चाय पीजिए। ये काया रूपी गाड़ी का भोजन। लेकिन ये आत्मा जो पुरुष बोल रहा है, इसका भोजन है ज्ञान, इसका भोजन है ध्यान, इसका भोजन है सुमिरन, इसका भोजन है भजन। अभी ड्राइवर का भोजन चल रहा है, काया गाड़ी का भोजन उधर बन रहा है। कबीर पंथ ऐसा पंथ है जो दोनों को भोजन देता है, गाड़ी को भी और चालक को भी, दोनों को भोजन देता है। अभी चालक का भोजन चल रहा है। आप ये चालक सांप के काटने से मरने वाला नहीं है, ये चालक फांसी पर चढ़ के मरने वाला नहीं है, ये चालक आग लगा के मरने वाला नहीं है, ये चालक रेल में कट के मरने वाला नहीं है। तो चालक पानी बिना कैसे मर जाएगा?
कभी भी चालक ये आत्मा पानी के बिना मरने वाला नहीं है। इसलिए बाबू, पानी हमारा मालिक नहीं, और पानी का पूजा करने से हमारा कल्याण नहीं। पानी के पूजा करने से आपको शोक हो जाएगा, और शोक में आपकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु में आप नरकगामी बन जाएंगे। क्यों? जिस बेटा को आपने लाड प्यार से पाला, एक ही बेटा पढ़ा लिखा के नौकरी भी लगा दे, वो बेटा एक गाली अपने माए बाप को दे दे तो क्या माए बाप जिंदा रहेगा? मर जाएगा, उसको वियोग हो जाएगा। जिस बेटा को मैंने इतने आदर के साथ, इतने सम्मान के साथ पाला, वो बेटा मुझे आज गाली दिया, तो अब मैं जिंदा रह के क्या करूं? माता पिता दोनों मर जाएंगे बेटा के चाल से। ठीक उसी प्रकार से जिस पानी का आपने पूजा किया और उसमें ज्ञान है नहीं, वो आपके दामाद को मार दिया, वो आपके बेटा को मार दिया, वो आपके पोता को मार दिया, आप जिंदा रहेंगे? आपको सोई दुनिया दुख भोगने वाला धंधा उठा लिया है। प्रकृति के पूजा करने वाले जीवन भर दुख उठाएंगे, सुख कभी जीवन में आएगा। क्योंकि प्रकृति बार बार आके दुख देगी, और आप चिंतित हो जाएंगे कि जिसका मैंने पूजा किया और मेरे बेटा को मार दिया डुबा के, वो मेरे दामाद को मार दिया, वो मेरे पोता को मार दिया, वो 10 बीघा धान डुबा दिया, वो 1 लाख रुपया डुबा के दला दिया, तो मैं अब जिंदा रह के क्या करूंगी? प्रकृति के पूजा करने वाले अगर सुख चाहते हो, आज प्रकृति का पूजा बंद कर दीजिए, तो आपके जीवन में सुख है, और नहीं तो जीवन भर दुख भोगते रहिए। हमारे बिहार में छठ व्रत होता है, मैं यहाँ भी है ना, बिहार वाले हाँ, तालाब है। हाँ, छठ करती है महिला सब, वो घाट पर जाती है, नदी में, तालाब में। हर साल जब घाट पूजा होता है तो 200-400 बच्चे जाके डूब के मर जाते हैं। घाट बनाए, पसीना आया, मिट्टी लग गया शरीर में, कूद गए तालाब में, उसी में जाके डूब करके मरे। हर साल के साल मर जाते हैं। तो पानी हमारा भगवान नहीं है। पानी के पूजा करने वाले सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। दूसरी पूजा हम आग की कर रहे हैं। आग में इतना महंगा घी, अरबा चावल, जौ, तिल, नारियल, जटामसी, गुगुल, ये सब जलाते हैं। आग भगवान है? आग मालिक है? आग हमारा देवता है? तो एक आग लेके अपने घर पर रख लीजिए, आग का चिंगारी लेके अपने ट्रंक में रख लीजिए। आग तो देवता है, मिजाज ठीक कर देगा आपका। एक आग का चिंगारी लेके अपने दोनों जेबी में रख लीजिए, सब कुछ आपका हरियर कर देगा, सही कर देगा वो देवता। आग कभी हमारा मालिक नहीं हो सकता, आग कभी हमारा देवता नहीं हो सकता है। आग जड़ है, आग में ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, बुद्धि और विवेक नहीं है, दया और क्षमा नहीं है, क्या आग हम पर दया कर दे? बंधुओं, आग में गुण है। अभी जाड़ा का समय है, बिहार में चलिए, उत्तर प्रदेश में चलिए, तो हर दरवाजे पर आग फूका हुआ आपको मिलेगा, और 10 आदमी बैठे मिलेंगे। आग को ऐसे ताप लिया, शरीर में गर्मी आ गई, अपना काम करने के लिए चले गए। आग से भोजन बना के खाइए, भूख मिट जाएगी। आग से कपड़ा पर आए, लोहा दे दीजिए, प्रेस कर लीजिए, कपड़ा बढ़िया हो जाएगा। आग से चिमनी भट्ठा चला के ईंटा पका लीजिए, आग से खपरा पका लीजिए, आग से थर्मल पावर बिजली तैयार कर लीजिए, आग से काम लीजिए। आग में गुण है, लेकिन आग में ज्ञान नहीं है कि आपको आग बचा लेगा। जिस आग का आपने पूजा किया है, उसी आग में दामाद जल के मरेगा, बेटा जल के मरेगा। साउथ सिल्क और रज्जी सिल्क और बनारसी साड़ी जलेगी उसी आग में, अब बेटा के या पति के कोट फुल पैंट जलेगा उसी आग में, बकरी जल के मरेगी उसी आग में, और लाख रुपया और दस्तावेज खतियान रसीद आपका जल के राख हो जाएगा उसी आग में। तब आपको भगवान से भेंट होगा कि अग्नि भगवान कैसा। उस समय कहिएगा कि बहुत घी पिलाए आपको,
बहुत अरबा चावल जौ तिल खिलाए, अब क्षमा कर दीजिए। ई चंडाल बिना दमकल के नहीं मानेगा, जला करके गांव के गांव, अगर जेठ महीना के पछिया हवा में एक चिंगारी उड़, गांव के गांव रफा दफा करके ही छोड़। उस पूजा चल रही है। अज्ञानी लोग अग्नि की पूजा करते हैं चढ़ के, कभी पानी की पूजा करते। ये अंध श्रद्धावादी है, श्रद्धावादी नहीं है। श्रद्धावादी होते तो मां की पूजा करते। ये अंध श्रद्धावादी है जो कभी पानी की पूजा करते हैं और कभी अग्नि की पूजा करते हैं, कभी आसमान की पूजा करते। आसमान की तरफ ताकते हैं। कोई पूछता है भगवान कहां है, तो ऊपर। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब पूर्णिया टाउन में, जहां इनका मठ है, उसी बगल में पूर्णिया टाउन में त्रिदिवसीय, जैसे यहां त्रिदिवसीय कार्यक्रम हुआ, वैसे त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम चल रहा था, बिल्कुल 1-2 किलोमीटर के दूरी पर मठ से। तो गुरुदेव शाम के सत्र में चले आते थे अपने मठ पर गाड़ी से, और के सत्र में स्नान ध्यान जलपान करके और फिर मंच पर चले जाते थे। सवेर में गुरुदेव जा रहे थे मंच पर, और उधर से एक दरोगा जी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। गाड़ी में देखा गुरुदेव का नाम, आचार्य धर्म स्वरूप साहेब, जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया। उसने देखा और इशारा किया गाड़ी रोकने के लिए। गुरुदेव जी ने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोक। ड्राइवर गाड़ी रोक दिया। साहब जी गाड़ी का दरवाजा खोले और दरोगा जी आए और गुरु जी को पैर छू के प्रणाम किया और कहा, गुरु जी सुनने में आया कि आचार्य परवर का प्रवचन 3 दिन से पूर्णिया के इर्द गिर्द में हो रहा है। विचार किया कि जाऊं जरा गुरुदेव के विचार को सुनूं, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। तो गुरुदेव ने कहा क्यों नहीं आए? तो दरोगा जी ने कहा ऊपरका के कृपा। ऊपरका का कृपा नहीं हुआ तो सत्संग में नहीं गए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि दरोगा जी ऊपर में कोई रहता है क्या? तो दरोगा जी ने कहा आप लोग ऊपरका को नहीं मानते हैं? तो गुरुदेव जी ने कहा नहीं, मैं निचलका को मानता हूं, ऊपरका को मैं नहीं मानता हूं। तो दरोगा जी ने कहा इसका मतलब आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं। और रामायण का एक चौपाई झट से बोल दिया, जब दरबहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो मनुष्य को साधु की संगति मिलती है। इतने में गुरुदेव का ध्यान, गुरुदेव जी की दृष्टि दरोगा जी के होठ पर गया और होठ में वो तंबाकू रखे। गुरु जी ने कहा दरोगा जी होठ में तंबाकू है, वो ऊपर वाले की कृपा से है कि नीचे वाले की कृपा से? कहा ना, ये तो नीचे वाले की कृपा से। कहा दरोगा जी मांस खाते हो? कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं। तो मांस खाते हो ऊपरका के कृपा से कि निचला के कृपा से? कहा निचले के कृपा से। दारू पीते हो ऊपरका के कृपा से कि निचला के कृपा से? तो नहीं, ये भी निचलके के कृपा से। अच्छा, कोई कपार फोड़वा के, मार खा के, हाथ गोड़ तोड़वा के, कपड़ा फरवा के आपके थाना पर जाता है FIR दर्ज कराने, माल पत्ती घूस लेते हो ऊपरका के कृपा से कि निचला के कृपा से? ना, ये हो निचलके के कृपा से। गुरु जी ने कहा अरे भले आदमी, खैनी खाते हो अपना कृपा से, निचलका के कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, घूस खाते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपरका के कृपा से। हट रोड पर से हटा दिया और गाड़ी निकल। सारे पाप कर्म मनुष्य अपना कृपा से कर रहा है, कुछ काम के लिए ऊपर वाले को रखा है। ऊपर में भगवान है क्या? क्या है भगवान ऊपर में? सूर्य है कि चंद्रमा? कौन है भगवान? तारा है? कौन है ऊपर में?
साहब कबीर एक महिला से पूछे, कहो रे सखी एक बात कहूं, कहां खसम ठहरायो जी। सखी तेरा दुल्हा कहां रहता है? खसम माने दुल्हा, और दुल्हा मीन्स पिया परमात्मा। सखी तेरा दुल्हा कहां रहता है? सखी तेरा मालिक कहां रहता है? तो सखी कहती है आकाश में ऊपर। तो साहब कबीर कहते हैं दुल्हा आकाश, और दुल्हन कहां है? दुल्हा तो आकाश में है ऊपर, और दुल्हन कहां है? दुल्हा आकाश पताल में दुल्हन, कैसे कछो हम मिटायो जी। ये दुल्हा दुल्हन में मेल कब होगा, मुलाकात? ये दुल्हा दुल्हन की दूरी देखिए, दुल्हा है आकाश में और दुल्हन है धरती पर। मेल कब होगा दोनों में, प्रेम मोहब्बत कब होगा? आज मनुष्य ऊपर ताक रहा है तो ऊपर में हमारा परमात्मा बैठा हुआ है, ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर में पोल आकाश है। अगर परमात्मा ऊपर में होता तो कभी अति वृष्टि नहीं करता कि लोग डूब के मर जाए। परमात्मा ऊपर में होता तो अनावृष्टि नहीं करता कि फसल जल के राख हो जाए। परमात्मा ऊपर में बैठा होता तो पत्थर नहीं गिराता, बिजली नहीं गिराता, ठनका नहीं गिराता कि बहुत सारे लोग मर जाते। परमात्मा ऊपर में होता तो जेठ की दोपहरी नहीं देता तो कितने लोग लू लग के मर जाते, और पूस में शीतलहरी नहीं देता तो कितने और लोग ठंडा से मर जाते। ऊपर में कोई परमात्मा नहीं है। ऊपर की छत्र छाया में, आकाश की छत्र छाया में रहने की चीज है। आकाश भी जड़ है, उसमें गुण है लेकिन ज्ञान नहीं है। कान आकाश भी जड़ है, जड़ में गुण है, उसके छत्र छाया में रहिए, उसके छत्र छाया में पानी मिलेगा, बारिश तो आपका फसल होगा, उपजा करके खाइए। धूप होगा तो सारे चीज आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन ऊपर में कोई भगवान नहीं बैठा है तो आपको कल्याण कर देगा। कुछ लोग धरती को भगवान मानते हैं, धरती को माता कह के पुकारते हैं। तो धरती अगर मां है तो मां का स्नेह, मां की ममता, मां का मोह बेटा पर होता है। धरती अगर अभी फट जाए तो बेटा कहां जाएगा? सब मां के पेट में जाके समा जाएगा, सबकी मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, धरती में भी गुण है लेकिन धरती में ज्ञान नहीं है। पूजा करने से कुछ मिलेगा नहीं। धरती में गुण है, उपजा उपजा करके आम रोपिए, लीची रोपिए, कटहल रोपिए, बरहर रोपिए, धान रोपिए, मकई रोपिए, गेहूं रोपिए, आलू रोपिए, गोभी रोपिए, टमाटर रोपिए, परवल रोपिए, खेती से उपजा करके खाइए। खेत धरती में गुण है, पंडाल बनाइए, मंच बनाइए, प्रवचन कीजिए। धरती में गुण है, इस पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाइए, बाल बच्चे को पढ़ाइए। इस पर मेडिकल कॉलेज खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, पार्लियामेंट भवन बनाइए, असेंबली भवन बनाइए। धरती में गुण है लेकिन धरती में ज्ञान नहीं है कि आपकी रक्षा करेगा। जिस दिन धरती फट जाएगा उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, बचा नहीं पाएगी। आपको बचाएगा कोई आदमी। अगर आपका बेटा कहीं डूब रहा है और कोई आदमी देख लिया तो दौड़ के जाके उसको बचाएगा, लेकिन पानी नहीं बचाएगा, पानी तो डुबा के मार देगा। बंधुओं, ये अंधश्रद्धावादी लोग जड़ की पूजा करने में लगे। मंदिर में जाते हैं, पत्थर रखा हुआ है, उसकी पूजा करके वापस चले आ। कबीर साहब कहते हैं, अरे दो फूलों की भेंट चढ़ाकर कहता है इंसान कि मुझको मिल जाए भगवान। कर्म न जान धर्म न जान, अपने मन की मर्म न जाना। आज मनुष्य को कर्म की परिभाषा क्या होती है, धर्म की परिभाषा क्या होती है, कोई पता नहीं, कोई लेना देना नहीं। केवल मंदिर जाइए और जल चढ़ाइए, अपने घर जाइए, आपका हो गया।
कर्म न जाना धर्म न जाना, अपने मन की मर्म न जाना, अंतर देव को तज कर मूरख पूज रहा पाषाण, कि मुझको मिल जाए भगवान। कहते हैं दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका। साहब कबीर कहते हैं अगर कोई भगवान है तो सारा दुनिया उसी का घर द्वार होगा। आज मनुष्य चंदा मांगकर भीख मांगकर भगवान का घर बना रहा है, भगवान को भोजन करा रहा है और भगवान को वस्त्र दे रहा है, कहता है भगवान मालिको है। दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका। लौकिक भेंट चढ़ाकर प्रभु को लाद रहा एहसान, कि मुझको मिल जाए भगवान। मंदिर मस्जिद गिरजा रच कर, भाई ही भाई को तज कर, मजहब के दामन में छिप कर खींच रहा किरपान, कि मुझको मिल जाए भगवान। अंत में साहब कबीर कहते हैं राग द्वेष की कलुषित गठरी, मोह कपट माया की नगरी, फुकरा करके सत्य मनुज अब बेच रहा ईमान, कि ये सत आत्मा यही ये पूरे विश्व का यही सार है। आत्मा यही आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू के काया में था, वो भारत के प्रधानमंत्री थे, आत्मा निकल गया जल के रात। इंदिरा गांधी जल गई, राजीव गांधी जल गए, मोरारजी देसाई जल गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जल गए, जगजीवन बाबू जल गए, चौधरी चरण सिंह जल गए। यही आत्मा विश्व का मेन चीज, इसी का वकालत साहब कबीर ने कहा है। यही है तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, कलेक्टर है, आईजी है, डीआईजी है, कमिश्नर है। ये आत्मा के काया से निकल गया तो आपके लिए दुनिया सब जीरो, सब समाप्त हो गया। बंधुओं, परमात्मा की सत्ता यही है, यही है परमात्मा की सत्ता। इसको जाने, इसको समझे, इस पर विचार करे, इस पर दया रखे, इसको सम्मान दे, इसको आदर दे। आपका भौतिक जीवन सुखमय और आध्यात्मिक जीवन अविचल शांतिमय हो जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पानी में देता हूं विराम। उसके खिलाफ जो वो बोलते हैं, सच बोलते हैं, सच कड़वा लगता है क्योंकि लोग झूठ में जीते हैं। आज रमाशंकर साहब आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाली एक परम रूपांतरणकारी प्रवचन कर रहे हैं। उन्हें आपको गहरे तक सुनना और समझना है ताकि मरने के पहले उसे जान सको जिसके लिए जन्म लिए हो। इसी खजाने से रामायण लिखाया, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, पुराण, बाइबिल, यही खजाना से लिखाया। और इस यही है लिखने वाला, मानव है लिखने वाला। और इसके अंदर के आवाज से सारे ग्रंथ बन गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, संस्कृत, हिंदी, माने जितना कोर्स का किताब है और जितने अध्यात्म के ग्रंथ है, सब कहां से लिखाया, सब शब्द कहां से आया? यही आत्मा से। और लिखा कौन? आदमी ने लिखा। अब बोलिए आपसे बड़ा कौन है? अब तब लोग ग्रंथ को प्रणाम कर रहा है, लोग ग्रंथ को प्रणाम कर रहा है, आरती दिखा रहा है। हम तो कहते हैं बहुत हारमोनियम बजाने वाला हारमोनियम को प्रणाम करता है, नाल बजाने वाला नाल को प्रणाम करता है। और कबीर साहब कहते हैं
तौबा ऊपर चूल्हा चढ़ाए आ पकावन हार के रोटिए खाए। लोगबा कोई न पतियाए, बाघबा के बच्चा के बकरिया ने ले जाए। ढोलक बड़ा है कि बजाने वाला बड़ा है? कौन बड़ा है? हारमोनियम बड़ा है कि बजाने वाला बड़ा है? तो नाम बड़ा है कि जी बड़ा है? किस नाम का हम जाप करें? सारा नाम हमारे अंदर से निकला है। चाहे राम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, चाहे हनुमान कहिए, चाहे ब्रह्मा कहिए, चाहे विष्णु कहिए, चाहे महेश कहिए, चाहे सतनाम कहिए, चाहे राधे श्याम कहिए, चाहे सीताराम कहिए, चाहे जय हनुमान कहिए, चाहे ओम नमः शिवाय कहिए, चाहे ओम भूर्भुवः स्वः कहिए, सारा शब्द का मालिक ये जीव बैठा हुआ है। अन्यथा मुर्दा से वो नाम कहवा के दिखा दीजिए, मुर्दा से वो नाम कहवा दीजिएगा, होगा? सारी आवाज आत्मा की है और शब्द को वर्गीकरण, शब्द को तोड़ करके वर्गीकरण करने का औजार भी आपके पास है। आप कहते हैं क ख ग घ या, तो क ख ग घ या कौन बोलता है? कंठ। इसमें न दांत की आवश्यकता है, न जिह्वा की आवश्यकता है, न ही होठ की आवश्यकता है और न ही तारू की आवश्यकता है। क ख ग घ या कंठ बोल दिया, आज च छ ज झ या बोलना है तो जिह्वा की जरूरी पड़ेगी, और ट ठ ड ढ न बोलना है तो तारू का ऊपर सहारा लेना होगा। अगर प फ ब भ म बोलना है तो दोनों होठ का सहारा लेना होगा। शब्द यहां से निकला और उसको वर्गीकरण कंठ से ऊपर आते आते उसका वर्गीकरण हो गया। यही हमारा मालिक है, हम उसका रैयत है। नहीं, जीव शब्द का रैयत है, ये जाप करे मुक्ति पाने के लिए। तो कौन कौन मंत्र का जाप करे? मंत्र भी तो बहुत है। कौन मंत्र का जाप किया जाए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए? साहब कबीर कहते हैं, अरे वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहि ठाव। चतुराई है इनके अंदर पैसा ठगने की। मंत्र से मुक्ति मिलती है, अक्षर से मुक्ति मिलती है, शब्द से मुक्ति मिलती है कि कर्म से मुक्ति मिलती है? अक्षर का जाप कराया गया मुक्ति के लिए। वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहि ठाव। जेहि पूछो सो नाम बतावे, नहीं दिखावे गाँव। डगर भुला गया और जिससे पूछते हैं वो व्यक्ति का नाम बता रहा है, और गांव का पता ठकान दे ये नहीं रहा है। पहुंच जाएंगे हम? पहुंचेंगे क्या? ये गांव का क्या नाम है? कल्लू। आज जिनके यहां हम लोग का आसन है उनका क्या नाम है? सुमेरी साहब। सुमेरी साहब हम जान गए, कल्लू टोला हमको पता नहीं है, न जिला राजनाथ गांव पता है। तो सुमेरू साहब मिल जाएंगे कि नाम के साथ गांव होना अनिवार्य है, जिला होना अनिवार्य है, विकास खंड होना अनिवार्य है, तब तो सुमेरू साहब हमको मिलेंगे। तो सब नाम जपने में लगा है, गांव के बताएगा।
है? नाम से काम चल जाएगा कि नाम के पीछे गांव होना अनिवार्य है? साहब कबीर कहते हैं, जही पूछो सो नाम बतावे, नाही दिखावे गांव, नाही दिखावे गांव, डगरिया भूल गई, कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। अंत में कहते हैं, अरे भरम के पंथ परा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। सारा दुनिया के बारे में सदगुरु कबीर कहते हैं सब भरम के पंथ में पड़ा हुआ है, इसलिए कुशल भी किसी का ठीक नहीं है। जाके देख के तो आइए, कुशल है, कुशल हम लोगों का ठीक है, हम अपने से अपना कुशल ठीक कर लिए। सारे लोग भगवान के भरम में पड़े हुए हैं, कुशल ठीक नहीं है। भरम के पंथ परा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो। एकदम आसान मार्ग कबीर साहब बता रहे हैं, तन को भार नहीं है, तन को खर्च भी नहीं है इस मार्ग में। अब सुनिएगा कि कितना आसान है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, छोर भरम घर आओ। है कोई खर्चा? केवल भरम तो छोड़ दीजिए। सारे लोग भगवान के भरम में पड़ा हुआ है। एक भगवान है, एक भगवान ही दुनिया को चलाने वाला है, एक भगवान ही दुनिया को बनाने वाला है। ठीक है, बनाने वाला है भगवान के। तो कबीर साहब पूछते हैं, जिस दिन धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, सूर्य चंद्रमा तारा नहीं था, हवा पानी आग नहीं था, ये मानव पशु पक्षी नहीं थे, भगवान ने इसको बनाया पहले। आप ही का बात हम मानते हैं, भगवान पहले इसको बनाया, तब इसमें सब जीव जंतु आया। तो भगवान जो इस दुनिया को बना रहा था, तो कौन आदमी किस दलान में बैठ के देख रहा था? है कोई देखने वाला है? भगवान बनाया सो देखा किसने? और किसका भगवान बनाया? हिंदू कहता है ब्रह्मा ने बनाया, मुसलमान कहता है अल्लाह ने बनाया, सिख कहता है गुरु नानक ने बनाया, ईसाई कहता है ईसा मसीह ने बनाया। किसका भगवान बनाया? जरा आप लोग बतियाइए आपस में, कंपैरिजन करके हमको बताइए कि किसका भगवान ही दुनिया बनाया है। बताएंगे? सारा छटपट्टी छूट जाएगा। याद कर लीजिए, ये कबीर का मंच है, कबीर का, ठट्ठा नहीं है। ठीक पर का पसीना एड़ी पर माहे उतर जाएगा। सदगुरु कबीर का मंच है, कबीर का। कबीर ने सारे बातों का उद्भेदन करके रख दिया है मानव के सामने। किसने बनाया ये दुनिया? कहते हैं तहिया होते कली नहीं मूला, तहिया होते गर्भ न स्थूला, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला,
तहिया होते दिवस नहीं रज राती। कौन बनाया? कबीर तो यहां तक कहते हैं, तहिया होते गाय न कसाई, तहिया बिस्मिल क्या फरमाई। जिस दिन यहाँ गाय नहीं था, कसाई नहीं था, उस दिन अल्लाह क्या फरमाया। आज तो मुसलमान कहता है अल्लाह को गाय देना है, और जिस दिन गायें नहीं थी और कसाईयों नहीं था, उस दिन अल्लाह क्या खाया, क्या मिला अल्लाह को उस दिन। जिस दिन धरती नहीं थी, पानी नहीं था, बनाया किसने, कैसे बनाया। कुम्हार हो, माटी पानी हो और चाक डंडा न हो तो बर्तन बन जाएगा। अच्छा, चाक डंडा हो, माटी पानी हो, चाक डंडा हो, कुम्हार हो और माटी पानी न हो, तब बनेगा। अच्छा, माटी पानी भी हो, चाक डंडा भी हो, कुम्हार न हो, तब बनेगा। कारण तीन हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण लगता है तो कार्य प्रारंभ होता है। रेल का इंजन बना है, उसमें कारण है। बिना कारण के रेल का इंजन नहीं बना। ये मोबाइल बना है, इसके पीछे कारण है। अगर कारण नहीं होता तो कार्य रूप में मोबाइल नहीं बन जाता। ये माइक स्टैंड बना है, इसके पीछे कारण है। अगर कारण नहीं होता तो ये नहीं बनता। हारमोनियम बना है, उसके पीछे कारण है, कारण नहीं होता तो हारमोनियम नहीं बनता। हेलीकॉप्टर बना है, रॉकेट बना है, उसके पीछे कारण है। ये कपड़ा बना है, इसके पीछे कारण है। ये शरीर बना है, इसके पीछे कारण है। बिना कारण के कोई काम दुनिया में होने वाला नहीं है। तो साहब कबीर पूछते हैं दुनिया के लोगों से कि तुम्हारा भगवान ये दुनिया जो बनाया वो किस कारण से कार्य रूप में बनाया, उसका कारण तो बताओ। ये दुनिया बना, उसका कारण क्या है, किस कारण से दुनिया बना। हमारा शरीर बना है, उसके कारण है क्या, धरती, आकाश, हवा, पानी, आग। 5 कारण से मेरा शरीर बन के तैयार हुआ, माता पिता के संयोग से। ये दुनिया किस कारण से बना, अगर भगवान है बनाया तो किस कारण से बनाया। बंधुओं, बड़ी समस्या है। खोज कीजिएगा तो प्याज के छिलते छिलते अंत में क्या मिलेगा, अंतिम स्थिति क्या है, क्या मिलेगा अंत में। ये दुनिया के लोग बात को, ये दुनिया अनादि है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। जो बनता है वो बिगड़ जाता है। ये चश्मा बना है, एक न एक दिन फूट जाएगा। ये माइक स्टैंड बना है, एक न एक दिन टूट जाएगा। ये कपड़ा बना है, एक न एक दिन फट जाएगा। ये शरीर बना है, एक न एक दिन श्मशान जाएगा। ये पंडाल बना है, कल उखड़ जाएगा। घर बना है, एक दिन ढह जाएगा। जो बना वो बिगड़ेगा। तो ये दुनिया बना तो बनाने वाला इसकी आयु कितना रखा, कब बिगड़ेगा ये दुनिया। कोई आदमी बोलिए तो, ये दुनिया कब खत्म होगा। बना है, अगर किसी ने बनाया है तो इसकी आयु होगी और आयु पर ही खत्म होगा। इसकी आयु कितनी है बोलिए तो। ये दुनिया कभी बना ही नहीं, किसी ने बनाया ही नहीं, इसकी कोई आयु नहीं, इसकी कोई आयु नहीं है। क्योंकि आदि का अंत होता है, आदि हुआ है तो अंत होगा। ये अनादि है, इसका आदि नहीं है, अंत कभी होने वाला नहीं है। इस पर दिमाग मत कोई लड़ाइए, अब मत झगड़ा लड़ाई।
अगर भगवान है बनाने वाला तो सबसे ज्यादा दुनिया में ईसाई है। 40% ईसाई है। चीन, जापान, लंका, बर्मा, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सब ईसाई है। 40% है। हिंदू से धन में आगे है, जनसंख्या में आगे है और बुद्धि विवेक में आगे है। रेल का इंजन किसके ब्रेन से निकला था? हिंदू के ब्रेन से, मुसलमान के ब्रेन से, सिख के ब्रेन से। ईसाई जेम्स वाट कौन था? ईसाई। ईसाई के ब्रेन से कोरोना कौन भेज दिया? ईसाई के ब्रेन से कोरोना निकला। इतना ब्रेन का तेज है ईसाई, इतना धन में आगे है, इतना जनसंख्या में आगे है। उसका कहना है ईसा ने पूरे दुनिया को बनाया और ईसा के द्वारा दिया गया बाइबिल मेरा ग्रंथ है। जो ईसा को नहीं मानेगा और जो बाइबिल को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। दूसरे हैं इस्लाम, 30%। चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अल्जीरिया, साइबेरिया, तुर्की, पूरे विश्व में 60 देश मुसलमानों का है। उसका कहना है अल्लाह ने पूरे दुनिया को बनाया और अल्लाह का दिया हुआ ये कुरान, जब्बूर, इंजिल, तौरेत, हदीस मेरा ग्रंथ है। जो अल्लाह को नहीं मानेगा, जो कुरान को नहीं मानेगा, वो दोजख में जाएगा। उसके बाद है हिंदू, 25%। इनका कहना है ब्रह्मा ने पूरे दुनिया को बनाया और ब्रह्मा के दिया हुआ 4 ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ब्रह्मा को नहीं मानेगा और जो वेद को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। 5% सिख है। इनका कहना है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह ने इस दुनिया को बनाया और उसके द्वारा दिया गया गुरु ग्रंथ मेरा ग्रंथ है। जो नानक को नहीं मानेगा, जो गुरु गोविंद सिंह को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएगा। अब बोलिए तो किसका भगवान ही दुनिया बनाया? किसका पूजा किया जाए? अब भगवान अगर ये दुनिया बनाया तो भगवान पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा? क्या बनाया था? भगवान पहले क्या बनाया? पहले वेद बनाया कि कुरान बनाया? अब भगवान कितना पढ़ा लिखा था? कौन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा? 4 विषय से। मुसलमान के ग्रंथ उर्दू में लिखा, हिंदू के ग्रंथ संस्कृत में लिखा, ईसाई के ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा और सिख के ग्रंथ पंजाबी भाषा में। ये 4 विषय से एमए किया था भगवान, पीएचडी। सब कहता है हमारा ग्रंथ आसमानी है। एक मुसलमान हमसे कहा कि कुरान हमारे आसमानी ग्रंथ है, अल्लाह ने ऊपर से गिराया। हम कि तोरे अल्लाह ऊपर में प्रेस बैठाया है, छाप छाप के गिराता है। कौन बात सच है? किसका भगवान ही दुनिया बनाया? और साहब कबीर पूछते हैं, ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हारा भगवान ये दुनिया क्यों बनाया? क्या जरूरी लगा था उसको बनाने का? है इसका जवाब। भगवान ये दुनिया क्यों बनाया? अगर भगवान दुनिया बनाया तो सुखिया दुनिया बनाया कि दुखिया? यहाँ के लोग सुखिया है कि दुखिया? क्या है? दुखिया दुनिया भगवान क्यों बनाया? हम लोग भगवान के क्या बैगन तोड़ लिए थे? क्यों दुखिया दुनिया बना के यहाँ भेजा हमको ये दुखिया दुनिया में? आज जब हम चले आए, गर्दनिया दे के हमको उतार दिया इस दुनिया में। भगवान पीछे से ग्रंथ क्यों बना के भेजा कि बेटा पढ़ पढ़ के पार कर जाओ?
अगर ग्रंथे भेजना था तो गर्दनियां दे के हमको गिराया क्यों पहले? कोई ऐसा आदमी हो जो एक लड़का को तालाब में फेंक दे और लड़का जब चिल्लाए तो उसको एक सहारा दे, बेटा इसको पकड़ के निकल जा। वह आदमी कैसा होगा? भले आदमी होगा कि हरामी होगा? भगवान क्या है? क्यों बनाया ये दुनिया, दुखिया दुनिया? ग्रंथ पीछे से बना के क्यों भेजा हमारे लिए कि बेटा पढ़ पढ़ के पार कर जाओ? ये सारा झंझट, इस सारा झंझट लगाने वाला कौन है मालूम है? एक नंबर में पंडित जी, और दूसरे नंबर में मौलवी जी, और तीसरे नंबर में पादरी जी, और चौथे नंबर में भक्ता जी। ये चार गो मिल के सारा झंझट पसार के खड़ा किया है। यही चारों का धंधा है। कबीर साहब कहते कहते चले गए, इतना ओझरा दिया है, इतना समस्या लोग खड़ा किया है। कबीर साहब अंत में कहते कहते थक गए तो अंत में कहे, संतो जग को समझा, इस जगत को कौन समझाएगा? समझाने वाला अभिलाष साहब चले गए, समझाते समझाते चले गए, धर्म स्वरूप साहब चले गए। ये दुनिया इतना इसमें फेरा लगा हुआ है जिसका कोई वर्णन नहीं। तो देखा आपने, समझा आपने, सुना आपने दिल से ना। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लगातार सत्संग में हमारे चैनल के साथ बने रहो। संत श्री रमाशंकर साहब को आज लगातार हमारे देश के हर तबके के लोग सुन रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मुसलमान बंधु आकर उनसे दीक्षा ले रहे हैं, अपना जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म तो खैर बदलने की बात नहीं है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब जीवन बदलता है तो धर्म बदल जाता है। क्योंकि इसके पहले तो आप धर्म में थे ही नहीं, जो पाशविकता में जी रहे थे, पशुवत जीवन चल रहा था। सचमुच में आदमी होना असली धार्मिकता है, ये सिखा रहे हैं रमाशंकर साहब। लगातार अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी के साथ बने रहें। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, यानी फ्री में परमानेंट मेंबरशिप ले लीजिए आप, और लाइक करिए। वीडियो दिल को छू गई है, बात और जज्बात विस्तार से लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको क्या फीलिंग आ रही है और किस तरीके की और आगे वीडियो आप चाहते हैं। गीत और गाली सब लिख सकते हैं, आप महसूस करते हैं तो हम उसके जवाब देने को तैयार बैठे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के जीवन में क्रांति आए, उनकी चेतना जगे और वो अपना जीवन मरने के पहले संभाल लें और उसे जान लें जिसके लिए जन्म हुआ है। शुक्रिया, साधुवाद, साहिब बंदगी। मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए।